हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 के अगले सवाल को, जो कि चौथा सवाल है हमारा। तो करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो पहली संख्या दी हुई है वो है 729। तो 729 का इकाई अंक 9 है। तो जब हम वर्गों में देखते हैं तो वर्गों में 3 का जो वर्ग आता है वो 9 आता है, और जो 7 का वर्ग आता है वो 49 आता है। तो उसमें भी इकाई अंक 9 रहता है। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 729। उसके बाद हम छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 एके 3। फिर 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा। इसके बाद हमें इनके जोड़े बनाने होंगे। तो हमारे पास 3 जोड़े हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो यही हमारा आंसर होगा। आइए इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 400। तो इकाई अंक 0 है। तो इकाई अंक 0 नहीं आता तो हम सबसे पहले 2 से इसे डिवाइड करते हैं। तो आइए करते हैं इसे। 400 का भाग देंगे 2 से तो 200 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 100 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 50 बार। फिर 2 से देंगे तो 25 बार। और फिर 5 से देंगे तो 5 बार। और फिर 5 से देंगे तो 1 बार। इनके भी जोड़े बनाएंगे। तो इसमें भी 3 जोड़े बनेंगे। तो 3 जोड़ों को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 20, और ये हमारा आंसर होगा। तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में हमें 1764 दिया हुआ है। तो करते हैं। पीछे 4 है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से देते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। 2 से देंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 के 2। अब हमारा इकाई अंक जो है वो 1 हो गया है। तो हम 3 से दे सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है। अब वापस से 3 से देते हैं। तो 3 चौक 12 और 3 नम 27। फिर 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो 7 से देंगे, 7 सत्ते 49। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 7 हमारा आंसर आएगा। तो 7 से 21 और 21 दूनी 42। तो ये 42 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल हमें दे रखा है 40 छिन्न में। तो सोल्व करते हैं इसे भी। 40 छिन्न में 2 से भाग देंगे इसे। तो 20, 4 और 8। ठीक है। फिर 2 से देंगे तो 10, 2 4। फिर 2 से देंगे तो 5 1 2। फिर 2 से देंगे तो 2 5 6। फिर 2 से देते हैं तो 1 2 8। फिर 2 से देते हैं तो 6 4 और देते हैं तो 3 2। फिर 2 से देते हैं तो 16 हो जाएगा। फिर 16 का देंगे, आगे कर लेते हैं। 16 तक आ गया। अब 2 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर 2 का देंगे तो 4। फिर 2 का देंगे 2। फिर 2 का देंगे 1। तो जो आंसर आएगा हमारा
वो काफ़ी बड़ा आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इन्हें करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स 2 आया हमारे पास। तो हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 5वां। आइए इसे भी सोल्व करते हैं। 77 44, तो हम इसे भी 2 से भाग देंगे। तो 2 तिया 6, 7 चलो 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर वापस से करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 तिया 6 और 2 छीन 12 हो जाएगा। फिर 2 से देते हैं। तो 2 नौ 18, 2 छीन 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से देते हैं। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से देते हैं। तो 2 दूनी 4, 242 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे। तो 1 2 1 121। अब गाइस हमें पता है कि 121 जो है वो 11 का वर्ग है। तो हम सीधे 11 से ही इसको भाग दे देंगे ताकि ये यहीं पे खत्म हो जाए। तो जोड़े बना लेते हैं। तो हमारे पास जोड़े आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 88। हाँ, ये छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है 9604। तो निकालते हैं इसका। 96 0 4। इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे तो आएगा 4 802। उसके बाद फिर 2 से देंगे तो आएगा 24 0 1। जब ये संख्या आ जाती है हमारे पास तो हम इसमें 7 का भाग लगाएंगे, क्योंकि और किसी संख्या से ये पूरी बार नहीं कटती है। तो हम 7 से देंगे तो 7 तिया 21, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 7 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर 7 का देंगे तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 बार हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 3, तो 7 नम 63। फिर 7 का देंगे, 7 सत्ते 49। फिर 7 का देंगे तो ये पूरी बार कट हो जाएगा। अब हम जोड़े बनाएंगे। तो 2 7 और 7 का जोड़ा बनेगा। तो 2 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49 होते हैं और 49 दूनी 98। आइए 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल है 5929। निकालते हैं इसे। 5929। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या का भाग जाएगा वो है 7। 7 का भाग देंगे तो 7 अट्ठे 56 होते हैं। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 3 बचेगा 32 हो जाएंगे। तो 7 चौक 28, तो 4 बचे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। भाग देंगे फिर से 7 का। तो 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 1 सत्ते 7। अब हम जानते हैं कि 121 11 का वर्ग होता है, तो हम सीधे 11 से कट कर देंगे तो ये पूरी बार कट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 77। 7 इंटू 11 बराबर 77। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल है 9116। निकालते हैं इसे भी। 9216। अब इसमें 2 से भाग देंगे। 2 चौक 8, 2 छिंग 12 और 0, 2 अट्ठे 16। फिर देंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 1 1 5 और 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 का देंगे
तो 5 7 और 576, फिर 2 का देंगे तो 2 88, फिर 2 का देंगे तो 144, फिर देंगे 2 का तो आ जाएगा 72, 72 में फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 3 6, इसके बाद फिर 2 का देते हैं तो हमारे पास आएगा 18, फिर 2 का देते हैं तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3, फिर 3 का देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब जोड़े बनाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे और एक ये छठा जोड़ा बनेगा तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास जोड़े बने हैं। अब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, तो इसका आंसर होगा 96। ठीक है गाइस, इसका आंसर जो आएगा वो 96 आएगा। हमारे पास नवा क्वेश्चन है 529, आइए सोल्व करते हैं इसे। हम जानते हैं कि 529 एक ऐसी संख्या है जो कि एक संख्या का वर्ग भी है, तो हम सीधे इसी वर्ग से ही इसका भाग देंगे क्योंकि और किसी संख्या से ये पूरी बार नहीं कटेगा। तो हम 23 से इसका भाग देते हैं तो 23 बार जाएगा और 23, तो जो हमारा आंसर आएगा उसका एक ही ब्रैकेट बनेगा तो 23 ही हमारा। आइए 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा 8100, सॉल्व करेंगे इसे। तो 8100 को हम 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास आएगा 40 50। ठीक है, फिर हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 20 25। अब जब संख्या में 5 है पीछे तो हम सीधे 5 का भाग देंगे तो 5 5 चौक 20, 0 और 5 पंजे 25, तो 405 आ जाएगा। फिर 5 का देंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 एके 5। अब 81 आ गया है तो 9 का भाग देंगे, 9 9 81 और ख़त्म कर देंगे। अब इसे इसके जोड़े निकालेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 10 9 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर हम 90 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 की 2 0 और 9 9 81 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। जब भी अगर आपको परेशानी हो और आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है तो आप ऐसे करके देख सकते हैं।